हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़ लिया था। अब हम जानेंगे कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसको निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है, जिसे हम कहते हैं लाभ प्रतिशत, उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट यानी लाभ बटे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य गुणा आपने 100 कर देना है। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज। उसी तरह हानि यानी लॉस परसेंटेज का निकालेंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर लॉस यानी हानि बटे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य और गुणा कर देना आपने 100 से। तो ये आ जाता है फॉर्मूला आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, और ये आ जाता है फॉर्मूला लॉस परसेंटेज को निकालने का। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, ठीक है, मान लेते हैं। उसका कॉस्ट प्राइस हो जाता है 100 रुपये और उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है जैसे मान लीजिए 150 रुपये। तो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि क्या है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस जो क्या है हमारा 100 है वो कम है, इसलिए हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस बढ़ा है तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? एसपी माइनस जब सीपी कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर देंगे तो हमें हमारा 50 आ जाएगा, 50। लेकिन ये कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है ये हम देखेंगे। तो प्रॉफिट के लिए ये वाला लाभ यानी प्रॉफिट कितने का हुआ हमें? 50 का बटे क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा? 100 था, इंटू 100 कर दिया। लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया तो आ गया 50%। तो इसको 50% क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है। 100 का 50% जो होता है वो 50 होता है, तो इसको यहाँ पर 50% का लाभ हो रहा है। अब इसको उल्ट लेते हैं। यहाँ पर क्या था हमारा? 100 रुपये का लाभ था, अब 100 रुपये की हानि लेते हैं। जैसे सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं 100 रुपये और कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम 150 रुपये, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है 50 रुपीज़ का, ओके। तो 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, लेकिन अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस परसेंटेज के लिए वही फॉर्मूला, लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100 यानी हानि बटे क्रय मूल्य गुणा कर देंगे 100 से। तो लॉस का फॉर्मूला, लॉस क्या है यहाँ पर हमें? लॉस है 50 रुपये का, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कट गया, आ गया 50 यहाँ पर परसेंट। तो 50% का जो क्या हुआ हमें यहाँ लॉस हुआ। अब और एग्जांपल देखते हैं। अब 100 की जगह आप मान लीजिए हमारे कोई चीज़ हमने खरीदी 500 रुपये की, ठीक है, और वो बेच दी हमने 400 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है? ज़्यादा है, और हमारा सेलिंग प्राइस जो है उसकी वैल्यू जो है वो कम है। तो कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या होता है? लॉस होता है। हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं ज़्यादा कीमत पे, उसको बेच रहे हैं कम कीमत पे, तो हमें ऑटोमेटिकली लॉस ही होगा। लेकिन लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस कितने का हो, पहले लॉस निकालेंगे। तो 500 में से 400 गए तो बचते हैं 100, ये आ गया हमारा लॉस। लॉस बटे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या था हमारा? 500 इंटू 100 कर देंगे, यहाँ से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 20%। तो 20% क्या हो रहा है हमें? लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट कितनी है? 20%। अब आइए इसी तरह के कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने जो पढ़ा उसी के बेस पे जो है हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 25 रुपये में ख़रीदा। उसने 500 रुपये की मुरम्मत पर खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। तो उसे लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? अब आप कुछ लोग जो करेंगे कॉस्ट प्राइस को समझेंगे कि भाई खरीदने वाला प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस हमारा, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा हमारा? 2500। लेकिन क्वेश्चन को आपने पूरा पढ़ना है। आपने मान लीजिए कोई चीज़ खरीदी 100 रुपये की, कोई भी चीज़ आपने 100 रुपये, चलो 1000 रुपये की ले लेते हैं, ठीक है, और आपने कोई पुरानी या सेकंड हैंड चीज़ खरीदी है, लेकिन आप उसको मुरम्मत करते हैं 500 रुपये उस पर और लगाते हैं, ठीक है। तो आपको कितने की पड़ेगी? वो आपको पड़ेगी 1500 रुपये की, क्योंकि 500 आपने उस पर मुरम्मत पे लगाए हैं और 1000 की आपने खरीद दिया है। तो कॉस्ट प्राइस इनको मिल के बनेगा आपका। तो कॉस्ट प्राइस क्या बनेगा हमारा? 1500 रुपये, ठीक है।
1500 रुपये का आपका कॉस्ट प्राइस बनेगा। वहाँ इस तरह यहाँ पर भी बोलता है सोहन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर खरीदा और उसने 500 रुपये की मरम्मत पर खर्च किए, उसकी मरम्मत करवाई उसने 500 रुपये की, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा हमारा 25 रुपये प्लस 500 रुपये, तो ये बन जाएगा 3000 रुपये। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या दिया है, और आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, वो खरीदता है और उसको 33 रुपये में बेच देता है। ठीक है, तो 33 रुपये में उसने उसको बेच दिया। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपने इसमें देखना कि सेलिंग प्राइस है और एक कॉस्ट प्राइस है, कौन सा ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर हमारा क्या है, ग्रेटर हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। तो सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। जब हम किस चीज़ को कम कीमत पे खरीद कर उसको अधिक कीमत पे बेचते हैं तो उसको कहते हैं प्रॉफिट, यानी लाभ। तो लाभ कितने का हो उसका, अब प्रॉफिट निकालेंगे हम, प्रॉफिट, तो लाभ कितना हुआ, हमें प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे हम इससे SP माइनस CP, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 3300 रुपये माइनस 3000 रुपये, तो 3300 में 3000 से लगे तो बचते हैं हमारे 300 रुपये। तो 300 रुपये का हमें क्या आता है, प्रॉफिट प्राप्त होता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत उसको लाभ हो, देखो उसको लाभ अथवा हानि, तो हम लाभ हुआ या हानि हुई, तो लाभ तो हमें आ गया। लेकिन अगला क्या हो रहा है, ये प्रतिशत ज्ञात कीजिए, इसका हमने परसेंटेज भी ज्ञात करना है, उसको कितने % का उसको लाभ हुआ। तो हमने लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट यानी लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ, आपको 300 रुपये का लाभ होता है, और क्रय मूल्य है आपका, ये नहीं लिखना आपने क्रय मूल्य है आपका ये 3000 रुपये। तो 3000 रुपये का आपका क्रय मूल्य है, गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 0 से 2 0 कट के 1 0 से 1, 3 1 3, 3 10 10, तो 10%। तो 10% जो हमें लाभ हो रहा है, यानी सोहन को कितने पर, 25 रुपये में वो खरीदता है, 500 रुपये में उसको बेच देता है, उसकी कीमत बन जाती है 3000 रुपये, और उसको 3000 की जगह 33 रुपये में किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है, और उसको लाभ होता है इस पर कितना, 300 रुपये का, जो कि कितना परसेंट है उसका, 10%। ओके, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। ठीक है, 10 प्रति बल्ब, उनमें 5 बल्ब खराब थे और उन्हें फेंकना पड़ता है, शेष बल्बों को 12 प्रति बल्ब की दर से बेचा गया है, लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम करेंगे, आइए देखते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो तो उसमें हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। तो उसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब क्रय मूल्य क्या बोल रहा है ये, कि 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है। ठीक है, 200 रुपये प्रति बल्ब को। ठीक है, तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, तो 200 बल्बों का निकालेंगे हम क्रय मूल्य। तो लिख लेंगे 200 बल्बों का कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। 200 बल्बों कितना होगा, 200 और 10 प्रति बल्ब गुणा 10 कर देंगे तो आ जाएगा 2000 रुपये। तो इतने में हमें हमारा कॉस्ट प्राइस जो है मिल गया। ठीक है, अब बोलते इसमें 5 बल्ब खराब भी थे, तो अगर इसमें 5 बल्ब खराब हों तो बचे बल्बों का मूल्य या बचे बल्बों का कॉस्ट प्राइस कितना, 200 माइनस कितना हो जाएगा, 5 गुणा क्या कर देंगे हम फिर से 10 से। ठीक है, 10 प्रति बल्ब की दर से खरीद रहा है तो 10 से हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये क्या बोल रहा है कि दुकानदार 210 प्रति बल्ब की दर से खरीदता है, उनमें 5 बल्ब खराब थे, उन्हें फेंकना पड़ता है, फिर उसका कॉस्ट प्राइस उसको नहीं पड़ेगा, उसको वो फेंक देगा। तो ये जो हमने लाइन लिखी कि बचे बल्बों का कॉस्ट प्राइस, आपने ऐसे नहीं लिखना है, आपने लिखना सिर्फ बचे बल्बों की संख्या। कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये निकल गया, अब हमें करना है इसका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारा सिर्फ आ जाएगा 2000 और इसकी बचे बल्बों की संख्या 200 से 5 गए तो बचा 195। अब ये इन 195 बल्बों को बेच रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को दोबारा से कि एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे, उनमें 5 बल्ब खराब थे, यानी 200 बल्ब खरीदता है। ठीक है, 2000 रुपये के उसको 200 बल्ब बढ़ते हैं, उनमें वो 5 बल्ब खराब थे, मतलब 5 बल्ब उसके कोई काम के नहीं, उसको फेंक देता है वो, और
शेष बल्बों को 12 प्रति बल्ब की दर से बेचता है वो। तो शेष बल्ब कितने हमारे 195, तो इसका अब सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो बचे बल्बों का सेलिंग प्राइस, तो बचे बल्बों का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 195 को हम गुणा किससे कर देंगे, 10 से। नहीं, क्योंकि सेलिंग प्राइस किस दर से बेच रहा है, वो उसने खरीदे थे 10 रुपये प्रति बल्ब, अब बेच रहा है 12 रुपये प्रति बल्ब, तो 12 से गुणा कर देंगे हम। तो 195 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो अब आता है हमारे पास 2340, 2340 रुपये। तो ये आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, ये आता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ गया हमारे पास 2000 रुपये, और सेलिंग प्राइस क्या आ जा रहा है हमारे पास 2340 रुपये। तो इसका प्रॉफिट हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो 2340 माइनस 2000 रुपये, तो 340 रुपये का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इसको 340 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन पढ़िए, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, परसेंटेज ज्ञात करनी है इसकी, कितने परसेंट इसको लाभ हुआ। तो परसेंटेज के लिए वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, कौन सा वाला, लाभ प्रतिशत। तो लाभ 340 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है यहाँ पर, अब देखिए कि इसको 340 रुपये का क्या होगा, लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य था हमारा 2000, 340 बटे 2000 गुणा किसे कर देंगे 100 से, यहाँ से यहाँ जी जीरो कट गई, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, अब 2 1 2 और 2 7 जा 14, तो 17 आ गया, 17%। तो ये आ गया हमारा लाभ, कितने का लाभ हो रहा है हमें, 17% का लाभ हो रहा है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ें कि कोई दुकानदार है, वो 200 बल्ब खरीदता है, ठीक है, उसको 10 रुपये एक बल्ब की प्राइस पड़ती है, मतलब सीधी भाषा में बोलें तो 200 रुपये के उसको 2000 रुपये के उसको 200 बल्ब पड़ते हैं। ठीक है, उनमें 5 बल्ब जो होते हैं ख़राब होते हैं। ठीक है, अगर 5 बल्ब ख़राब हुए 200 में तो बचे 195, फिर 195 बल्बों को वो बेच देता है। लेकिन अब बल्ब की प्राइस वो बढ़ा देता है, 2 रुपये बढ़ा देता है, सभी बल्बों की प्राइस बढ़ा देता है। तो जब प्राइस बढ़ाता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या इंक्रीज़ हो रहा है, जिसमें उसके खरीदे कॉस्ट प्राइस था, और जब वो बेच रहा है तो इंक्रीज़ करके बेच रहा है, बढ़ा के बेच रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, 2340 के वो बेच देता है, फिर उसको लाभ होता है 340 रुपये का लाभ हो जाता है, वो कमा लेता है 340 रुपये एक्स्ट्रा। और जब उसको परसेंटेज निकालते हैं तो वो उसका कितना होता है 2000 का 17% क्या होता है 2340। तो ये था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको ये निकालना चाहिए कि एक बल्ब प्रति बल्ब में थोड़े कन्फ्यूज़ होते हैं हम, कि अगर सीधे हमें डायरेक्ट नहीं दिया जाता कि 2000 रुपये के पड़े, वो हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है 200 बल्बों का मूल्य कितना है निकालिए आप, हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ता है, फिर सेलिंग प्राइस, उसके बाद लाभ परसेंट। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन होता है। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मीनू ने 2 पंखे 1200 रुपये प्रति पंखे की दर से खरीदे। तो कोई लड़की है मीनू, वो 2 पंखे खरीदती है। ठीक है, वो क्या है 2 जो है फैन खरीदती है। ठीक है, इस तरह के 2 फैन खरीदती है। ठीक है, तो अब उस फैन का प्राइस कितना होता है 1200 रुपये प्रति पंखा, यानी 1200 रुपये का ये पंखा है और 1200 रुपये का ये वाला पंखा है। ठीक है, इसकी कीमत 1200 है, 1200 इसकी कीमत है। ठीक है, लेकिन एक पंखे पर उसको क्या होता है पढ़िए, उसने एक पंखे को 5 रुपये हानि और दूसरे को 10% लाभ से बेचा। एक को 5% हानि के साथ बेचती है और एक को बेचती है 10% लाभ के साथ। तो हमें पूछता है कि ऑल ओवर उसने जो क्रय मूल्य था, ठीक है, और उसका जो विक्रय मूल्य था, उस सब को ज्ञात करें और बताएं कि उसको लाभ होता है कि हानि होता है, और साथ में उसका परसेंटेज भी बताएं कि कितने परसेंट उसको लाभ होता है और कितने परसेंट इसको हानि होती है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि उसका क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, अब हमने इनको इकट्ठे नहीं कर देना कि 2400 रुपये आ जाएगा, कि 12 दूनी 24 और 2400 रुपये इनका क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हम इसको ध्यान से भी बोलेंगे कि 5% इसका जो हानि है वो अलग निकाला जाएगा और 10% इसका जो लाभ है उसको अलग निकालेंगे। तो पहले हानि वाला निकाल लेते हैं। तो आपने लिख लेना है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य कितना दिया गया हमें 1200 रुपये। ठीक है, 1200 रुपये जो है वो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य है। अब एक पंखा जो वो 5% की हानि से बेचा जाता है। ठीक है, इस पंखे को क्या
5% हानि के साथ बेच देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए पंखे का क्रय मूल्य 100 रुपये होता, ठीक है, और वो 5% हानि के साथ बेचती इसको, तो कितना आंसर आता है? 95, क्योंकि 100 का 5% जो होता है वो 95 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए 100 का 5% 95 हुआ, तो उसी तरह 1200 रुपये यदि क्रय मूल्य है, ठीक है, और उसको 5% हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य किस प्रकार रखा होगा? 95/100 इंटू 1200 रुपये। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर देखिए अगर 100 पे उसको ये हो रहा है तो 1200 रुपये का 5% हानि क्या होगी? 95/100, ठीक है, इंटू 1200 रुपये। तो 0 से 0 कट के 95 को जब हम 12 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4140। ठीक है, ये आ गया इसका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस, मतलब सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं, इसका सेलिंग प्राइस आ गया, विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस था इसको 1200 रुपये और सेलिंग प्राइस क्या होता है इसका? 1100 रुपये, 1140 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना था? 1200 और सेलिंग प्राइस कितना था? 1140। आपको हर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हानि परसेंट निकालो, लेकिन ये हानि हमें पहले से दी गई थी। यहाँ पर हमने निकालना था इसका हानि हुई कितनी, ऑल ओवर हानि कितनी हो रही है एक पंखे में। इसको 5% क्या होता है, मतलब इसको 5% की हानि हुई 1200 रुपये का लेकर, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जिस तरह इसका हमने वही निकाला विक्रय मूल्य, उस तरह दूसरे पंखे का लाभ हो गया तो उसका भी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो जिस तरह हमने हानि निकाली है उसी तरह हम इसका क्या निकालेंगे? लाभ भी निकालेंगे, 10% लाभ। तो प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपये, ठीक है, और इसको इस पर कितना लाभ होता है? प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना होता है? 10% जो होता है प्रॉफिट होता है। तो वही लेंगे हम 100 वाला एग्जांपल। यदि 100 रुपये का आपका क्या है? पंखा है, और आप उसको 10% लाभ के साथ बेचते हैं, तो वो आ जाएगा आपका 110 रुपये। ठीक है, 10% क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। उसी तरह यदि 1200 रुपये, यदि 1200 रुपये का एक पंखा होता है, ठीक है, मान लीजिए, तो जब उस पर 10% उसको लाभ प्राप्त होता है उसके ऊपर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 110/100 गुणा कर देंगे 1200 रुपये। ठीक है, हानि में हमने किया था 95/100, यहाँ 95 था, कम हो रहा था, यहाँ पर बढ़ रहा है 10, तो 110/100 गुणा कर देंगे 1200 से। अब यहाँ 2 0 से 2 0 कट के और इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 132 और ये 0, 1320 रुपये का उसको विक्रय मूल्य हो रहा है। तो ये आ गया आपका लाभ कितना हो रहा है, और ये आपकी आ गई हानि। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।